नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचन्द्राय काय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 46 के ऊपर 1.9.46। तो सभी 46 नंबर श्लोक निकालेंगे। वैसे स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। तो स्क्रीन पे श्लोक आ चुका है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया सभी भक्त लोग अपना माइक करेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तस्य निर्हरणादिनी संपरेतस्य भार्गव निराकारयित्वा मुहुर्मुहुः दुःखितो अभवत्। तस्य निर्हरणादिनी संपरेतस्य भार्गव कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तस्य निर्हरणादिनी संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः दुःखितो भवत्। बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो समय की कमी के कारण आज हम सिर्फ 3 भक्तों से श्लोक सुन पाएंगे। कोई भी 3 भक्त जो हैं वो हैंड रेज करेंगे। यहाँ तो नहीं रखता है ना कि बेडशीट से। जी 2 हैंड रेज हो गए। एक और हैंड रेज कर लेंगे कोई डिवोटी। ठीक है 4 हैंड रेज हो गए। धन्यवाद। सुधा माता जी बोलेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तस्य निर्हरणादिनी संपरेतस्य भार्गवा युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। धन्यवाद प्रभु जी। अंजलि माता जी पढ़िएगा।
प्रभु जी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अंजलि माता जी। प्रभु जी प्रभु जी स्क्रीन आवाज दिखाई कट रही नहीं। है आपकी। हाँ अंजलि माता जी पढ़िएगा। अभी दिख तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः करयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्य निहरदानीति संपत्तरस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दुःखितो भवत्। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। हाँ, लास्ट श्लोक जो है अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्य निर्विहरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो बीच में थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज आनी बंद हो जाए। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 46। और इस 46 श्लोक में हमने सबसे पहले हम बात करेंगे 45 नंबर श्लोक में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भीष्म देव ने अपना देह त्याग कर दिया और उसके बाद में नगाड़े इत्यादि बजने लगे, जो कि स्वर्ग के देवता और मनुष्य लोग मिलकर बजा रहे थे। और उसके बाद आज क्या हुआ, तस्य, तस्य मतलब उनका, और निर्हरण आदिनी, निर्हरण आदिनी का मतलब दाह संस्कार। तो उनका दाह संस्कार हो रहा है यहाँ पे। और दाह संस्कार के बाद क्या हुआ, संपरेतस्य, संपरेतस्य मतलब मृतदेह का। वैसे संपरेतस्य का मतलब एक और भी आचार्य ने बताया है। आचार्य कहते संपरे तस्य का मतलब होता है भगवान से मिलना। तस्य मतलब उनसे, परे मतलब जो इस संसार से परे है, और सम मतलब सम हो जाना, उनसे जाकर मिल जाना। आपको याद होगा पिछले से पिछले श्लोक में ये शब्द आया था कि भीष्मदेव भगवान की स्थिति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना देह त्याग किया और वे भगवान की स्थिति को प्राप्त हो गए। तो संपरितस्य का एक अर्थ है भगवान के दिव्य धाम चले जाना। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो दिव्य धाम चले गए, उसके बाद उनके शरीर का क्या हुआ, दाह संस्कार हुआ। हे भार्गव, भार्गव मतलब भृगुवंशी, भृगु ऋषि के वंश में जो उत्पन्न हुआ उसको भार्गव कहते हैं। तो भार्गव एक संबोधन है। किनके लिए संबोधन है ये शौनक ऋषि के लिए बोला गया है। यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को उपदेश दे रहे हैं। तो तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव, हे भृगुवंशी। उसके बाद क्या हुआ, उनके मृतदेह का दाह संस्कार हुआ। और फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, कारयित्वा, कर दिया, अर्थात संपन्न किया। क्या संपन्न किया, क्या किया, मुहूर्तम दुखितो अभवत, दुखितो अभवत, अभवत मतलब हुए, दुखितो दुखी हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनके कार्य जितने भी क्रियाक्रम थे उसको संपन्न करने के बाद में और दुखी हो गए। कितने समय के लिए, मुहूर्त, तो एक मुहूर्त के लिए वो दुखी हुए। मुहूर्त कब का, लगभग कितने टाइम का होता है मुहूर्त, कुछ 2-3 घंटे का बताया जाता है। तो इतने इतने समय के लिए जो है युधिष्ठिर महाराज ये दुखी हुए। अनुवाद पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्षण भर का वर्णन किया है मुहूर्त के लिए, तो ये भी कहा जा सकता है क्षण भर के लिए वो दुखी हुए थे। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो प्रश्न उठता है, जब
अभी पीछे के श्लोक में तो दुंदुबियां बजा रहे थे, और अब जो है शोकाकुल हो गए हैं, अब शोक प्रकट कर रहे हैं। तो ये द्वैत, ये ड्युअलिटी भक्तों में तो देखी नहीं जाती। तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर हम ये द्वैत भाव कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो दुंदुबी बजा रहे हैं और एक तरफ शोक प्रकट कर रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कौन बताएंगे? भगवान कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, जो ज्ञानी है वो मृत देह के लिए शोक नहीं करता। तो क्या युधिष्ठिर महाराज ज्ञानी नहीं है? सुधा माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज के सबसे बड़े मुखिया थे, और वे उनके पितामह भी थे, और उनके भाइयों का पालन पोषण भी उन्होंने ही किया था, और एक बहुत बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, दार्शनिक थे। तो जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो परिवार के लोग दुखी होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया बताया सुधा माता जी ने, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है। भीष्म देव के कई उपकार थे जो युधिष्ठिर महाराज को स्वाभाविक रूप से उस समय याद आए होंगे। जब भी हम किसी के दाह संस्कार पे जाते हैं तो हमें उनके साथ बिताए पल याद आ जाते हैं कि ये, और एक फीलिंग आती है कि चले गए, अब हमारे साथ ही है नहीं, अब इनका संग कैसे करेंगे। जैसे किसी की माता जी का देह त्याग हो जाता है, किसी के पिताजी का देह त्याग हो जाता है, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब हमारे सर पे कोई है नहीं, किसी का आशीर्वाद नहीं है, हम तो अनाथ हो गए, हमारा तो कोई चला गया। और भीष्म देव ने तो इतने उपकार किए थे, इतने उपकार किए थे। जन्म से ही इनके जो ताया थे, जो कि राजगद्दी पे बिठाए जरूर गए थे, धृतराष्ट्र, हालांकि वो राजा थे नहीं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन पांडवों के साथ में भेदभाव करने के लिए। वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि मेरे बेटे ही राज्य करें। और जैसे सामान्य परिवारों में होता है, वो भेदभाव के कारण इन्होंने कूटनीति की, राजनीति की, और पांडवों को कभी वनवास दिया, कभी कुछ किया, लेकिन भीष्म देव ने हमेशा पांडवों का साथ देने का प्रयास किया। आप देखेंगे पीछे युद्ध में भी, महाभारत के युद्ध में भी भीष्म देव लड़ जरूर रहे थे दुर्योधन के पक्ष से, लेकिन वो हृदय से चाहते थे कि पांडव ही विजयी हों। और लाक्षागृह के समय पर भी ये भीष्म देव और विदुर जी दो ही तो थे जो पांडवों की मदद करते थे। हर मुसीबत से इन्होंने उनको बचाने का प्रयास किया। तो युधिष्ठिर महाराज को जो है वो भीष्म देव की अब वो सारी बातें याद आ रही हैं, और स्वाभाविक रूप से वो शोक जता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि घर का मुखिया, जैसे माता जी ने कहा, वो जा रहा है, तो परिवार के लोग थोड़ा शोक तो करते ही हैं। जी, रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण वंदना प्रणाम से बता दो। तो मुझे भाई सुधा माता जी ने बताया, वो एकदम मतलब सही उनका था उत्तर। और मतलब वही उनके मान से, उनके सम्मान में जैसे नगाड़े बजाए गए, क्योंकि वो बहुत मतलब देवताओं के समान उनका वो था, अस्तित्व था। और मतलब 12 महाजन में आते थे, फिर वो वसु भी थे, इसलिए और भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उनके सम्मान में नगाड़े भी बजाए गए, फूलों की वर्षा भी की गई, और उन्हें बहुत सभी राजाओं ने भी उनका मतलब सम्मान आदर प्रदर्शित किया। और वो भीष्म पितामह तो सब पांडवों के लिए वो थे ही, पूजनीय थे ही, मतलब आदर्श थे, और उन्होंने पितामह थे, उन्होंने बहुत हमेशा उनकी रक्षा की, हमेशा उनका संरक्षण किया। तो इस तरह से मतलब उनको मतलब इसलिए मतलब जब बड़े बुजुर्ग जाते हैं, घर के जाते हैं, तो थोड़ा शोकाकुल आदमी हो ही जाता है, शोक से अभिभूत हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर क्षण भर के बहुत ही लिए अच्छा थोड़ा बताया रंजना माता जी ने। तो माता जी कह रहे कि जो नगाड़े बज रहे थे वो तो सम्मान में बज रहे थे कि चलो भगवत प्राप्ति हुई है, धाम गए हैं, लेकिन हृदय में शोक जरूर था, दुख जरूर था कि अब ये हमसे दूर हो गए हैं। कोई ऐसे किसी ने देखा ऐसे करते हुए कि लोग हृदय में दुखी हों और बाहर नगाड़े बजा रहे हों किसी समारोह में? कहीं पे ऐसा होता है संसार में? किसी ने देखा है? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं आदि देखना। आदिनारायण प्रभु जी ने देखा है? कहाँ देखा है प्रभु जी? देखा है प्रभु जी, मैंने भी देखा है, मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ था ये। इसके प्रभु जी अलावा हरे कृष्णा, जब कोई बुजुर्ग अपना सारा कुछ देख के संसार में सुख भोग के जाता है, पोते पोतियां होते हैं उसकी, तब उसके सम्मान में बाजे बजते हैं
और उसकी अर्थी को बड़े अच्छे से सजाया जाता है कि वो बड़ी लंबी उम्र देख के अपना परिवार, सुखी परिवार को देख के जा रहा है वो। ये भौतिकतावादी है विचारधारा। इसके अलावा भी जैसे कभी आपने देखा है कि खूब बज रहे हैं, बाजे बाजे बज रहे हैं और लोग रो रहे हैं, सभी लोग। ये हर घर में होता है। ये होता है जब लड़की की विदाई होती है, वहां पर भी लोग उस लड़की के जाने का शोक मना रहे होते हैं, भी चली जाएगी हमारे घर की लक्ष्मी। दुख तो होता है, लेकिन वो नगाड़ों के साथ उसको सम्मान के साथ भेजते भी हैं। तो इस तरह से भेजने का जो ये रिवाज है, ये कई जगह पर देखा जाता है। जी आदिनारायण पो जी बताने वाले थे भीष्म देव के विषय में कि उनका शरीर अगर छूटा है तो युधिष्ठिर महाराज ने शोक क्यों किया है। जी प्रभु जी, जैसे सबने भक्तों ने बताया कि विषम देव अकेले ऐसे थे उस खानदान में कि जो शुरू से ही बड़े उसमें थे, उनके साथ लगाव था पांडवों के साथ, जिनको उनके संरक्षण में ही पांडु सुरक्षित थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन्होंने बड़ी सहायता की उनसे। कभी जब वो थे किसी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, कभी दुर्योधन से उनका वो मतभेद भी था, तब भी इनडायरेक्ट वे से उन्होंने पांडवों की रक्षा की और दिल से रक्षा की। ये कुंती महारानी भी जानती थी, पांडव भी जानते थे और दुर्योधन भी जानते थे कि विषम देव के संरक्षण में रह के वो फल फूल रहे हैं। जबकि धृतराष्ट्र का यह कर्तव्य था कि अपने भाई के बच्चों की पूरी देखभाल की जाए अपने बच्चों की तरह, पर उसने ऐसा कर्तव्य नहीं निभाया। तो उल्टा उसने उनको परेशान किया जिस हद तक वो कर सकता था, और मारना चाहा जिस हद तक वो मार सकता था। तो जिस शख्स ने, और ये भी पता है धर्मराज युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर भी पूर्ण ज्ञानी है, उन्हें पता है कि वो भगवत धाम गए हैं, श्री कृष्ण को देखते देखते भगवान धाम गए हैं, श्री कृष्ण के शरणागत हो गए, उनको अपनी आंखों में बंद करके भगवत धाम गए हैं। पर फिर भी जो उनका आश्रय था वो थोड़ा चला गया था। तो क्षण भर के लिए वो, इसलिए एक पल के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो शोक संतप्त हुए। भाई उनके साथ उनके आश्रय, उनके सर से छत खत्म हो गई वो आशीर्वाद की, जो बड़े उत्सुक थे जानने के लिए कि मेरा युधिष्ठिर ये राजा बने, और उसको देख के अपनी मनोकामना पूरी करके ही गए हैं। युधिष्ठिर को राजा बना के ही, सम्राट बना के ही गए हैं वो प्रभु जी। तो बहुत अच्छा बताया कहीं ना प्रभु जी, कहीं मन में धन्यवाद। था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीष्म देव के जाने से युधिष्ठिर महाराज के शोकाकुल होने के कई सारे कारण हैं। आप देखते हैं पांचों पांडव बचपन में ही पितृहीन हो गए थे। इनके पिता की मृत्यु काफी कम उम्र में ही हो गई थी। उसकी वजह से पिता का प्रेम इनको संरक्षण नहीं मिला। तो भीष्म पितामह के पास कुंती देवी आई थी अपने पांचों बच्चों को लेकर, और तब भीष्म देव ने उनको संरक्षण दिया था। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र तो वैसे ही उनको पसंद नहीं करते थे, वो पांडु को भी बचपन से पसंद नहीं करते थे। पांडु और उनमें हमेशा ही कह लीजिए कि ईर्ष्या की भावना थी, क्योंकि ये देख नहीं सकते थे, बचपन से नेत्रहीन थे। और छोटा भाई जो पांडु था, सब कहते थे पांडु ही राजा बनेगा, पांडु ही राजा बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो पांडु के प्रति रोष था बचपन से, वो उनके बच्चों से भी हो गया। तो भीष्म देव ने, आपको पता हो तो, युधिष्ठिर महाराज तो भीष्म पितामह को पिताजी बुलाते थे। तो भीष्म देव उनको सिखाते थे, नहीं बेटा मैं पिता नहीं हूं, मैं आपका पितामह हूं। इस तरह से वो तो उन्हें ही पिता मानते थे, क्योंकि पिता के सारे दायित्व जो हैं भीष्मदेव ने ही संपन्न किए थे, और इस प्रकार से पांचों पांडवों का संरक्षण किया था। जी कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को नमस्कार प्रणाम। वैसे तो प्रभु जी ने सब कुछ बता ही दिया है। जस्ट प्रभु जी जो एक और चीज है कि जो भीष्म पिताजी थे जब वो गए थे, तो अगर आप नगाड़े की बात करें तो ये भी है कि उन्होंने उत्तरायण जो टाइम था उस टाइम पे अपना शरीर छोड़ा था।
तो जैसे कृष्ण भगवान गीता में भी हमें बोलते हैं कि जो एंड टाइम पे मेरा नाम जपेगा वो मेरे पास ही आएगा। ये उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि वो डेथ के टाइम पे भगवान का नाम जाप कर रहे थे। और चलो सबकी तो ऐसी किस्मत नहीं होती कि उन्होंने उतने टाइम के लिए अपने शरीर को कांटों के ऊपर रखा जितनी टाइम पे एक तो वो उतार आया ना नहीं आया, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण चल के उनके पास खुद नहीं आए, और तीसरा उन्होंने युधिष्ठिर जी को लाइक उनकी जो सक्सेस है वो नहीं देखी। तो ये सारी की सारी बातें अगर हम भगवत गीता को भी देखें तो ये इजी नहीं है सबके लिए। तो अगर कोई सीधा भगवान का नाम लेके उनके धाम पे जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है इसीलिए भी एक तरफ से नगाड़े बज रहे हैं, और चलो जो उन्होंने पांडवों के लिए किया इसकी वजह से उनको दुख भी लगा भीष्म देव जी को। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा बताया कोमलप्रीत माता जी। माता जी ने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए। एक चीज हमें समझनी होगी, उत्तरायण की आवश्यकता भीष्मदेव को थी ही नहीं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान योगी की बात करते हैं। वहां पे जो योगी होते हैं वो उत्तरायण का इंतजार करते हैं और उस वेला में वो अपना शरीर त्याग करते हैं। तो भीष्म देव जो है वो एक महाजन है, वो तो शुद्ध भक्त हैं। वो असल में भगवान कृष्ण का वेट कर रहे थे कि कृष्ण भगवान आएंगे तो मैं शरीर छोड़ूंगा। लेकिन अब डायरेक्टली बोल नहीं सकते ऐसा, क्योंकि लोग कहेंगे भाई अगर कृष्ण से इतना प्यार है तो फिर उनके खिलाफ लड़े क्यों। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो उत्तरायण का इंतजार कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो लोग भौतिकवादी लोग हैं वो कहते देखो कितने बड़े योगी हैं, उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, इतना कष्ट भोग रहे हैं। आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितना कष्ट होता है शरशैया के ऊपर। एक सुई भी हमें चुभा दी जाए, एक तलवार हमारे आर पार कर दी जाए, आप सोचिए छाती को पार कर जाए, और ऐसे कितने सारे तीर पूरे आर पार हो रखे शरीर में, और उसके ऊपर वो लेटे हैं। आप सोचिए वो धीरे धीरे नीचे भी जा रहे होंगे उसके प्रेशर से, और शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हैं, और कितने समय कष्ट उन्होंने झेला है। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती वाले दिन युद्ध शुरू हुआ था, और 10वें दिन उनको बाण लगे थे। तो आप लगा लीजिए कुछ मतलब चौथी या 5वीं तिथि रही होगी, और वहां से लेके मकर संक्रांति को इन्होंने शरीर छोड़ा है अपना। मकर संक्रांति को देह त्याग हुआ है। कितने दिन हो जाते हैं बीच में, किसी को पता है? 56 लगभग डेज प्रभु जी। 56 डेज। हाँ, 56 डेज का वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर। तो अगर जैसे हम कैलकुलेशन भी करते हैं तो लगभग 2 महीने, आप सोचिए 2 महीने तक वो शरशैया पर लेटे रहे, पड़े रहे, उसके ऊपर कष्ट भोगते रहे। एक्चुअली में उन्होंने ये इसलिए भी किया क्योंकि वो युधिष्ठिर को राजा बनते देखना चाहते थे। उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए प्रेम बहुत अधिक था, और वो हमेशा ही चाहते थे कि युधिष्ठिर को राज्य मिले। तो जानने को तो वो पहले भी जा सकते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन तो उन्हें महाभारत के युद्ध में भी हो रहा था। जिस दिन उनको बाण लगे उस दिन भी सारे इकट्ठे होकर आए थे। जैसे ही भीष्मदेव को बाण लगे थे उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया था। तो कृष्ण भगवान तो तब भी सामने आए थे, लेकिन युधिष्ठिर को राजा बनते देखने की इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी बचपन से ही। जब से युधिष्ठिर पैदा हुए थे, इतने अच्छा गुणी संस्कारी बच्चा, इतना आज्ञाकारी, इतना धार्मिक, इतना धर्मपरायण, तो उसके लिए जो है भीष्म पितामह ने इतना कष्ट सहा। ये बात भी युधिष्ठिर महाराज को कहीं ना कहीं पता थी कि मुझे राजा बनते देखने के लिए इतने समय तक कष्ट भी इन्होंने झेला। इस कारण से भी युधिष्ठिर महाराज को दुख हो रहा है कि कितना मुझसे प्रेम करते थे। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। हाँ, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये मतलब जो युधिष्ठिर महाराज के शोक संतप्त होने के कारणों में क्या ये वाला कारण भी ऐड हो सकता है? मतलब ये तो है ही कि वो उनके पितामह है, बचपन से वो अटैच थे, शुभ चिंतक थे, उनसे बहुत अधिक स्नेह था उनका। और ये भी कारण हो सकता है कि जो वैष्णव होते हैं वो कठोर हृदय के नहीं होते हैं, मतलब उनका कोमल हृदय होता है। वो उनको भी क्षण भर के लिए सही थोड़ा सा दुख होता है जब, और वैसे भी कोई भी वैष्णव जब जाता है तो इसलिए भी दुख होता है कि हमें उनका अब संग प्राप्त नहीं हो पाएगा, चाहे वो धाम को चले गए हैं। क्या ये कारण हो सकता है प्रभु जी? बहुत ही सुंदर बताया प्रीति माता जी ने। वैष्णवता का मतलब होता है संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते मक्खन को, मक्खन की तरह दिल होता है भक्तों का। और जब कोई भक्त जाता है उनके जीवन से, या संसार में भी कोई कष्ट देखते, कल भी हम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ रहे थे, तो श्लोक में भगवान कृष्ण यही कह रहे थे कि
मेरी स्थिति मेरे भाव को वही प्राप्त कर पाता है जो सम सम हो जाता है दूसरे के सुख दुख में। कुछ ऐसा श्लोक था, कल हम पढ़ रहे थे। मतलब दूसरे के दुख में स्वयं दुखी हो जाता है और दूसरे के सुख में स्वयं सुखी भी होता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। हम देखते हैं भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो दूसरों के कष्ट को देखकर स्वयं भी रोने लग जाते हैं, दूसरे के सुख को देख के स्वयं भी सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं किसी को प्रसन्न देखकर। और ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक रूप से, सिर्फ भौतिक वाला भी देखकर दुखी हो जाते हैं। हम लोग जो है ना, हम अभी भक्त बने नहीं है, इसलिए हम बड़े कठोर दिल के हैं। ज्ञानी होते हैं ना हम लोग, स्टार्टिंग में तो हम ज्ञानी बन रहे हैं, अभी तो हम ये भागवत पढ़ के इतना फिलॉसफी जान के अभी तो हम ज्ञानी बन रहे हैं। भक्त तो हम तब बनेंगे जब ये श्रीमद् भागवतम की कृपा हमारे ऊपर होगी। ज्ञानी लोग कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं बिल्कुल पत्थर दिल के। आप सोचिए, कोई कोई अगर स्त्री रोते हुए मंदिर आ रही है, बहुत बहुत रो रही है, परेशान हो रही है, कष्ट में है, उसका बेटा जो है वो लेकर आई, बहुत बीमार है, तो मैंने देखा भक्त लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, क्या इसके तो कर्म ही खराब हैं, अब रोते हुए क्या आई है भगवान के पास, और जो है जब बुरे कर्म कर रही थी तब तो इसने सोचा नहीं, अब ये लोग जो हैं ये बस कष्ट में हाय हाय करते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सुख में करते नहीं है, फिर भूल जाएगी भगवान को। मतलब भक्त लोग बड़े पत्थर दिल हो जाते हैं कई बार। ये इसलिए होता है क्योंकि हम ज्ञानी हो जाते हैं। ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक होता है। बहुत ज्यादा कर्मों की ज्ञान, बहुत भगवत गीता का ज्ञान हमको हो गया, तो हम सारे संसार के, कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो हम उसको भी ये सोचते हैं ये तो इसके तो कर्म ही खराब है, ऐसा है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते, वैष्णव ऐसे नहीं होते। आप अर्जुन को देखेंगे, अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो क्या इसका ये मतलब है कि अर्जुन को अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको लगता था मेरी सेना छोटी है तो मैं हार जाऊंगा? नहीं, अर्जुन के हृदय में करुणा आ गई, ये सब मर जाएंगे, इनकी पत्नियों का क्या होगा, वो सबको विधवा क्यों करूं मैं, इनके बच्चे अनाथ होंगे। तो अर्जुन कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्वयं की माता जी विधवा हुई थी, बाल विधवा हुई थी, और वे अनाथ हो गए थे। उनको उनके साथ जीवन में कितना बुरा बुरा हुआ, उनके ताया ने उनके साथ कितना गलत किया, मामा शकुनी ने कितना गलत किया। अर्जुन इस दुख से गुजरे हैं, इसीलिए वो इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि ये सब मरेंगे, इनकी पत्नियां विधवा होंगी और उनकी संतानें जो उनसे वांछित संतानें भी होंगी, क्यों हम इतना खून खराबा करें। तो भक्त जो होते हैं वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा कारण बताया माता जी आपने, बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद। मनोरमा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बता नहीं पाऊंगी, मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि यहाँ पे हाँ जी, उत्तरायण हाँ का जी। अर्थ ये भी आता है कि उत्तरा के गर्भ में जब बाढ़ लगा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाके उनकी, परीक्षित महाराज की रक्षा करी थी। तो क्या इसका अर्थ ये भी आता है क्या कि उन उत्तरायण का वैष्णोदेव इंतजार कर रहे थे कि जब तक श्री कृष्ण हमारे सामने नहीं उपस्थित हो जाएंगे तब तक हम प्राण नहीं लगेंगे? हरे कृष्ण। हाँ, ये भी हो सकता है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। उत्तर नारायण कह सकते हैं, जो उत्तरा के गर्भ में नारायण प्रवेश किए थे तो वो भी उत्तरायण है, तो भगवान कृष्ण की संगति का वो इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए भी उन्होंने उत्तरायण शब्द का प्रयोग किया होगा, ऐसा हो सकता है। माता जी बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको चलो प्रभु जी, जैसे मेरे मन में भी जैसे ऐसे आया कि मतलब जैसे विष्णु पितामह, जैसे आपने बोला कि 56 डेज तक वो सरसैया पे लेटे हुए थे, कानों की सैया पे, तो उन्हें जैसे मतलब हमें जैसे ये फील हुआ कि जैसे महाशुद्ध भक्त जो होते हैं, जैसे नमाचार्य हरिदास ठाकुर के जैसे जब पूरे बाजार में जैसे कोड़ा मारा गया था, तो वो चैतन्य महाप्रभु के पीठ पर जैसे वो कोड़े मतलब लग रहे थे, उनको 22 बाजार में ऐसे मारा गया, तो उनको वो चीज का अनुभव नहीं हुआ। तो वैसे ही हो सकता है ये महाशुद्ध भक्त थे, मतलब विष्णु पितामह, तो जो उनको कष्ट, दुख, वेदना, पीड़ा थी, तो वो भगवान शायद अपने ऊपर में ले रहे हों। मतलब मेरे को ऐसे थोड़ा भी विचार बहुत अच्छा। आया सुंदर, ऐसे। बहुत ही अच्छा। आप सबकी बातें सुन के पता लग रहा है आप सब तात्पर्य पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है। पहले से श्लोक का तात्पर्य पढ़ के अगर हम आते हैं तो हमें बड़ी सारी बातें पता लगती हैं। बिल्कुल हरिदास ठाकुर जी का वर्णन अभी प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में करेंगे, और बिल्कुल सही बात है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके कष्ट भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। और भौतिक रूप से भीष्म देव को कोई कष्ट था नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं उन्हें थोड़ा कष्ट तो होता ही है। जैसे परम पूज्य जय पताका महाराज जी हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी हैं। हाँ जी जी।
हाँ, लेकिन ये भी है प्रभु जी या इनकी शिला बहुत प्रभु थे हमें ये फिलोसफिकली तो कह सकते कष्ट होता नहीं उनको, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो, लेकिन कष्ट तो होता ही है। जब तक भौतिक शरीर तो नहीं कहना चाहिए, भौतिक जगत में जब तक हैं तो कुछ तो कष्ट होता है उनको भी, शुद्ध भक्तों को भी कष्ट होता है, पर वो सहन करते हैं भगवान के लिए। तो बहुत अच्छी बात बताई माता जी, धन्यवाद। आज के श्लोक में एक और बात हमें नहीं पता चलेगी कि भीष्म देव, देखो जैसे एक बड़ा विवाद का मसला चल रहा था, बहुत मेरे दिमाग में भी इसका सही उत्तर मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत समय से मैं इस दुविधा में पड़ा था। रूपा जी सारी दुविधाएं दूर करते हैं। कुछ जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के अंदर ऐसा लिखा है कि भीष्म देव जो थे उनका जब देह त्याग हुआ तो उसके बाद में वो वापस स्वर्ग लोक चले गए, क्योंकि वो द्यो नाम के वसु थे। आप सबने कथा सुनी थी कि उनको ऋषि श्राप लगा था गौ हत्या के लिए, तो द्यो नाम के जो वो थे उनको 400 वर्ष तक करीब वहां रहना था संसार में, तो वो उतने समय रहे और उसके बाद वापस स्वर्ग चले गए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है वो उनको भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो गए, भगवान के धाम को गए। तो बड़ा अच्छा उत्तर यहाँ पे मिलेगा कि द्यो नाम के जो वो वसु थे उनके शरीर में एक भगवान के नित्य पार्षद जो भीष्म देव हैं उनका अंश था। ये एक नहीं थे, दो थे। और देह त्याग के बाद क्या हुआ, द्यो नाम के जो वसु थे वो स्वर्ग चले गए, और जो ये अंश रूप में भगवान के शुद्ध भक्त आए थे जो नित्य पार्षद भीष्म देव, ये वापस वैकुंठ चले गए, ये भगवान के धाम को गए। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है पार्थसारथी रूप का दर्शन कर रहे थे भगवान का, और पार्थसारथी रूप से भगवान का जो लोक होता है जहाँ पे भगवान पार्थसारथी रूप में निवास करते हैं, वहां पे इनका गमन हुआ। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है वो भी सही है, और जो महाभारत ग्रंथ में बताया वो भी सही है, क्योंकि इसमें दोनों के अंश थे। ये कहते हैं ना संत जो होते हैं आचार्य, ये सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं। सेम प्रश्न जो है 5 पांडवों के लिए भी था। कुछ लोग कहते हैं 5 पांडव जो है वो स्वर्ग में वापस गए थे, क्योंकि 5 देवताओं के अंश थे। अर्जुन इंद्र के अंश थे, युधिष्ठिर महाराज जो है ये धर्मराज के अंश थे। तो जैसे जैसे ये आपने कथा सुनी है, वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक एक का शरीर छूटता गया, तो स्वर्ग प्राप्ति हुई। ये महाभारत की कथा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन 5 के शरीरों में भगवान के नित्य पार्षदों का प्रवेश था, वो भी अंश रूप में विद्यमान थे। और जो वैकुंठ गमन किया, जो शुद्ध भक्ति की बात हो रही है भगवान की, वो वाला जो पार्ट है वो उनका है, जो हम भागवतम में पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में उन्हीं 5 पांडवों के अंदर जो भगवान के अंश हैं, उन्हीं भीष्म पितामह जो भगवान के नित्य पार्षद के अंश हैं, उनको कंसिडर करके यहाँ पे कथा हो रही है। और महाभारत में वो जो देवताओं के अंश आए हैं नीचे, उनको कंसिडर करके वो कथा चल रही है। इसीलिए कई बार कथाओं में अगर हमें इस तरह से मतभेद लगता है तो हमें आचार्यों के पास जाना चाहिए, वहां समाधान मिलता है। तो भागवतम में और महाभारत में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है कि महाभारत एक लौकिक व्यवहार करना, कैसे एक नैतिक व्यवहार कैसे करना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए लिखा गया था। तो वहां पे उस वाले कह लीजिए कि उस वाले पक्ष को ज्यादा महत्वता दी गई। और श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, ये शुद्ध भक्ति को सिखाने के लिए कि शुद्ध भक्त को कैसा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इस वाले पक्ष की बात ज्यादा हुई। आगे पढ़ेंगे तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अभी तो एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। ये सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कोई नई बात होगी तो हम बीच में बताएंगे। क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। यह हम भगवद गीता के प्रथम श्लोक पे आएंगे। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र ने बोला माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये भेदभाव उनके अंदर इतना घुसा हुआ था कि मेरे पुत्र हैं और वो पांडु के पुत्र हैं, और जो मेरे पुत्र हैं वही जीतने चाहिए, उन्हें राज्य मिलना चाहिए, पांडु के पुत्रों को नहीं मिलना चाहिए। ये जो पांडव शब्द है ये भी इन्हीं की देन है। पांडव असल में कोई है नहीं अलग से, ऐसे सब कौरव ही थे। कुरु वंश में जो भी बच्चे पैदा होंगे सब कौरव ही होने चाहिए, सही बात है। सभी कुरुओं का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और वहां पर जो भी बच्चे जो भी संतानें आएंगे वो सब कौरव हैं।
लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा ये कौरव नहीं, ये पांडव हैं, ये पांडु के बच्चे हैं। तो उनको अपने वंश से अलग करने का, अपने परिवार का नाम तक देने का भी उन्होंने जो है कि इनको कौरव भी नहीं बुलाएंगे। तो जो हम 100 कौरव कहते हैं, तो 5 भी कौरव ही थे, वो भी कुरुवंश के थे, लेकिन उनको माम कहा पांडवाश्चैव, ये पांडव हैं, ये पांडु के बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो हैं उनकी देख रेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों से था। अंततो गत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई, चाले चली गई, मामा शकुनी के पास से चले गए और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक युधिष्ठिर महाराज के शुभ चिंतक बने रहे। कोई भी समय ऐसा नहीं था जब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज के शुभ चिंतक नहीं थे। यहाँ तक कि वो जो युद्ध हो रहा था उस महाभारत के युद्ध में भी वो उनके क्या क्या बताए, शुभ चिंतक, पितामह, मित्र और दार्शनिक। शुभ चिंतक तो हमें समझ में आया कि वो हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, इनका कल्याण हो। पितामह इसलिए कहा कि दादा वाला वत्सल उनमें था, वात्सल्य था कि बेचारे बिना पिता के बड़े हुए हैं, तो प्रेम बहुत करते थे उनसे। मित्र का मतलब होता है उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हालांकि अपने कुछ प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है कभी विदुर जी के द्वारा, कभी जो है अलग तरीके से, कभी कुंती महारानी के जो है द्वारा उनकी मित्रता में उनकी सहायता करते थे। ये दार्शनिक का मतलब क्या है तथा दार्शनिक बने रहे। दार्शनिक शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे, कौन बताएंगे? जी प्रभु जी। मार्गदर्शक प्रभु जी। दार्शनिक का मतलब मार्गदर्शक। मार्गदर्शक भी कह सकते, जो दिशा निर्देश करे उसे दार्शनिक कहते हैं। दिशा निर्देश करने वाले को भी दार्शनिक कहा जाता है, मार्गदर्शन करना। बहुत अच्छा बताया आपने। तो उनको दार्शनिक के कई सारे अर्थ बताए वैसे आचार्यों ने। दार्शनिक में जो है दर्शन भी आता है कि उनको फिलोसफिकली सिखाना, समझाना। वैसे भीष्म पितामह ने ही 5 बच्चों को बड़ा किया था एक तरह से, उनको पढ़ाना लिखाना भी उन्होंने ही किया था, और जैसा आपने कहा दिशा निर्देशन भी वो करते थे। आगे यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वही बात प्रभुपाद जी ने बताई कि इतना कष्ट क्यों इतने समय तक सहा, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठे देखने की इच्छा थी कि इसको एक बार देख के जाना है। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे। तो भीष्मदेव को कोई डाउट नहीं था, उनके मन में कभी कोई संशय नहीं था कि इसके कौरवों के जीतने का कोई भी चांस है। जब कृष्ण ही सामने आ गए फिर तो मुहर लग गई, अब तो कृष्ण तो कभी हार नहीं सकते। तो उनको तो पता ही था कि जीतेंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। देखो वही बात आ गई, श्री कृष्ण जिनकी तरफ है उनको तो जीतना ही है। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभ इच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। उस समय पे युधिष्ठिर महाराज के दिमाग में सारी बातें आ रही होंगी, हमारे पितामह थे, हमारे मित्र थे, हमारे शुभ चिंतक थे, हमारे दार्शनिक थे, तो ये सारी बातें उनको याद आ रही होंगी। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्म ने त्यागा था। तो हमने आपसे शुरुआत में प्रश्न किया था, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान में स्थित होते हैं, वो शोक नहीं करते मृत व्यक्ति के लिए। तो वो वाली बात युधिष्ठिर महाराज पे लागू क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे भगवान शरीरों की बात कर रहे हैं, मृत शरीर के लिए शोकाकुल नहीं होते। और आत्मा तो नित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो वो वाली बात जो है यहाँ पे नहीं लागू होती। यहाँ पे भीष्मदेव के आत्मा के लिए वो वियोग कर रहे हैं कि आत्मा चली गई उनकी, शरीर के लिए वो
दुख नहीं प्रकट कर रहे हैं, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे। देखो भीष्मदेव को अंत्येष्टि क्रिया की क्या आवश्यकता पड़ गई, भीष्मदेव तो नित्य सिद्ध हैं, और जो नित्य सिद्ध आत्माएं होती हैं उनको जलाना नहीं पड़ता, उनकी समाधि बनाई जाती है या फिर उनके शरीर को ऐसे मतलब प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दाह संस्कार जो हुआ है या अंत्येष्टि क्रिया जो हुई है, कह लीजिए कि उनकी वंश परंपरा थी, उसमें ये होता था। जो जितने भी क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों के समाज में ये अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कार्य होता है। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने वो अंत्येष्टि क्रिया की, लेकिन उनको भी ये बात पता थी कि वास्तव में भीष्मदेव को किसी प्रकार की भी अंत्येष्टि क्रिया की आवश्यकता थी नहीं। हम देखते हैं कई बार कई लोग जो हैं वो अंत्येष्टि क्रिया के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, कहते हैं भाई हमें लकड़ी देने के लिए कोई पुत्र होना चाहिए, मरने के बाद हमें अग्नि देने के लिए कोई पुत्र होना चाहिए। और हम देखते हैं शास्त्रों में भी पुत्र की कामना की जाती है, जगह जगह पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है ना। कई लोग पुत्र की इच्छा करते हैं कि पुत्र होना चाहिए, संतान होनी चाहिए। तो पुत्र जो है वो अंत्येष्टि क्रिया के लिए आवश्यक है, और इस विषय में शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई। आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भी इस विषय पे बल देते हैं। वहां पे वो कहते हैं कि नष्ट पिंड क्रिया, पिंड क्रिया जो है वो नष्ट हो जाएगी, पिंड दान देना लोग बंद कर देंगे, पितरों की पूजा नहीं होगी, पितरों को उनका सम्मान नहीं मिलेगा। और पिंड क्रिया बड़ी आवश्यक भी है, पिंड क्रिया भी आवश्यक है और अंत्येष्टि क्रिया भी आवश्यक है, दोनों ही बड़ी आवश्यक बताई हैं। सनातन धर्म के अंदर हम देखते कुल 16 संस्कारों का वर्णन होता है, 16 संस्कार होते हैं जो संपन्न किए जाते हैं। तो उसमें एक बड़ा ही आवश्यक होता है, वो होता है अंतिम संस्कार। जैसे शुरुआत जो होती है, हमारे जन्म से पहले ही संस्कार देने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो सनातनी उसी को कहा जाता है जिसके 16 संस्कार होते हैं। जिसके संस्कार नहीं होते वो मलेच्छ और यावन की कैटेगरी में ही आते हैं, या आर्य की कैटेगरी में तो नहीं आते, सभ्य सनातनी नहीं माने जाते। तो आजकल जो प्राय हिंदू शब्द का प्रयोग होता है जिनके लिए कि हिंदू लोग हैं, वो सनातनी नहीं है, क्योंकि हिंदू भी सनातन से निकला एक पंथ ही है जो सनातन की कुछ बातों को लेकर चला है। हिंदू धर्म में सब चीजें नहीं ली गई। तो सनातन जो था वो बड़ा वास्ट कल्चर था। सनातन से ही हिंदू आए हैं, सनातन से ही जैन आए हैं, सनातन से ही बौद्ध आए हैं, सनातन से ही सिख आए हैं, सनातन से ही अलग अलग जो ये अभी ये चल रही हैं, परंपराएं चल रही हैं। कोई निरंकारी हो गए, कोई राधा स्वामी हो गए, कोई साहिब बंदगी हो गए, कोई जो है वो और भी अलग अलग तरह के नए नए धर्म आ रहे हैं आजकल। तो ये सब आए सनातन से ही है। लेकिन सनातन एक्चुअली में क्या था? सनातन का मतलब है संस्कार। और मुझे नहीं लगता कि हम जितने भी यहाँ पे क्लास में हैं, हम में से किसी के भी 16 के 16 संस्कार हुए होंगे। मतलब 16वां तो चलो मरने के बाद हो, 15 संस्कार किसी के हुए हैं आप में से? किसी को 15 संस्कारों के नाम भी नहीं पता होंगे। कोई है आप में से कोई दिग्गज सूरमा जिसको 16 के 16 संस्कारों के नाम पता हो बिना देखे, विदाउट गूगल बाबा? तो हमें तो नाम भी नहीं पता, हम करेंगे क्या उन संस्कारों को? मुझे भी नहीं पता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो संस्कार जो होते हैं, मुझे पहले वाले का नाम पता है, जो पहला होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार जो होता है वो माता पिता जब संतान उत्पन्न करने जाते हैं, संतान उत्पत्ति की इच्छा करते हैं, उस समय पे एक छोटा सा यज्ञ होता है और गुरु से आज्ञा ली जाती है, साधु संतों को भोज कराया जाता है और भगवान से प्रार्थना करके फिर संग किया जाता है ताकि एक अच्छी आत्मा घर में आए। अभी के लोग तो शराब के नशे में पी के और जो है उनसे क्रिया हो जाती है आनंद के लिए, और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप वो चंडाल आत्माएं, भूत प्रेत जो है ये पैदा होते हैं। आजकल लोग क्या पैदा कर रहे हैं? भूत प्रेत पिशाच दाना पैदा कर रहे हैं। बचपन से ही सब तोड़ फोड़, मार काट, गाली गलौच, गानों पे नाचना, सेल्फियां खींचना, माँ बाप की इज्जत नहीं करना, बड़ों को बदतमीजी करना, ये सब तो फैशन हो गया है। अच्छी संस्कारी आत्माएं जन्म ही कहाँ ले रही है आजकल? तो ये चांडालों की आत्माएं घूमती रहती है संसार में। आपको पता है आत्माएं चारों तरफ घूम रही हैं, हमारे भी चारों तरफ ये आत्माएं घूमती हैं।
और ये ढूंढती किसी ऐसी माँ का गर्भ जो उपयुक्त है इनके लालन पालन के लिए। तो जो माँ बहुत मतलब फिल्में देखने वाली और नॉन वेज शराब, कोई नियम नहीं, कोई भगवान की भक्ति नहीं करती, सब बदमाशियां, सब गलत काम, और पिता भी ऐसा ही है, कहते ये माँ बहुत अच्छी है, इसके गर्भ में जाऊंगा मैं और इसके जीवन को नर्क बनाऊंगा। तो उनको ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और जो माता पिता भक्त होते हैं, बहुत भगवान का भजन करते हैं, वैष्णव होते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्माएं भी घूम रही हैं इसी वायुमंडल में, साधु संतों की आत्माएं भी घूम रही हैं। कई ऐसे संत होते हैं जो अपना जीवन कल्याण नहीं कर पाए, उनके थोड़ी सी भक्ति रह गई जीवन में, लगभग उनकी भक्ति हो गई थी, लेकिन किसी कारण से कह लीजिए माया में फंस गए या समय से पहले मृत्यु आ गई, तो उनको मृत्यु आ गई। अब वो सोचते हैं हम एक ऐसी माँ के गर्भ से पैदा हो जो हमें बचपन से भक्ति की राह दिखाए। तो वो भी ढूंढते हैं ऐसी माँ का गर्भ, ऐसे पिता का घर ढूंढते हैं, जिन माता पिता के घर पे वैष्णवता हो, नियमों का पालन हो, तुलसी की सेवा हो, शालिग्राम की सेवा हो, ठाकुर जी का भोग बनता हो, प्रसाद भोग लगता हो, घर में मंगल आरती होती हो, माला होती हो, ऐसे परिवारों को ढूंढती हैं वो आत्माएं। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, उन्हें ऐसे माता पिता मिलते ही नहीं उन बेचारों को। कितने साधु संत इंतजार कर रहे हैं वायुमंडल में ऐसे माता पिता के घर आने के लिए। हम लोग बाहर से तो वैष्णव बन गए, हम लोग नकली वैष्णव हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो नकली वैष्णव हूँ। नाक तक तिलक लगा लिया, गले में मोटी मोटी कंठी पहन ली, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कथा करनी शुरू कर दी, भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन हृदय क्या हमारा शुद्ध हो गया? क्या हृदय पवित्र हुआ है? क्या हृदय के अंदर कृष्णाएं हैं? कृष्ण अभी तक सिर्फ जीवा तक ही सीमित है। जितनी देर हरिनाम जपते हैं बस जीभ पे ही रहते हैं भगवान। हृदय में अगर भगवान आ गए होते, श्वास पे भगवान का नाम चलता। तो इसीलिए वो आत्माएं हमारे घर में तो नहीं आने वाली। हमारे घर में वो चंडाल चुंडोली आएंगे, वो कहेंगे भाई ये अच्छा, ये तो आडंबरी भी है, ये तो वो भी बहुत अच्छा, पाखंड भी बहुत अच्छा करते हैं भक्त होने का, इनके घर तो ज्यादा मजा आएगा। तो और देखिए ना, भक्त बनना या माता पिता बनना कितना सौभाग्य की बात है। एक भक्त का माता पिता बनना बहुत बड़ी बात है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुआवे नूर। अगर जननी को पैदा करना है तो कोई भक्त को पैदा करे, किसी महान, नहीं तो किसी दाता को पैदा करे, कोई बहुत बड़ा दानवीर पैदा करे, नहीं तो अगर वो भी नहीं कर सकती तो कोई शूरवीर पैदा करे, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। अगर वो ये भी नहीं कर सकती तो जननी बांझ रहे, क्यों खुआवे नूर, क्यों अपनी सुंदरता खराब कर रही है मां बन के। तो शास्त्रों का कथन है, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, महर्षि हुए हैं, वन बुद्ध हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, ये बड़े बड़े जैसे 10 गुरु हुए हैं, ये सब भी किसी स्त्री ने पैदा किए हैं, माता ने पैदा किए हैं। माता के अंदर इतनी शक्ति है कि वो बड़े बड़े तेजस्वी संतानों को उत्पन्न करती है, ये स्त्रियों की शक्ति है। और ये शक्ति भगवान ने, प्रकृति ने पुरुषों को नहीं दी है, माताओं को दी है, ये स्त्रियों को दी है। स्त्रियों के अंदर और स्त्रियों के ऊपर होता है, अगर वो अच्छी सात्विक रहे, अच्छा भाव रखे, तो उनके घर पे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, वो इनको जन्म देती हैं। लोग कहते हैं आजकल क्यों नहीं भक्त पैदा हो रहे, आजकल क्यों नहीं शूरवीर पैदा हो रहे, आजकल क्यों नहीं दानी पैदा हो रहे, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का भी कमी आ गई है कि वो स्त्रियां उस लायक नहीं रही, उनका गर्भ उस लायक नहीं रहा कि वो धारण कर सके ऐसी संतानों को। तो खैर सबसे पहले जो कह लीजिए संस्कार होता है वो ये वाला होता है। फिर इसके बाद में जो है गर्भदान संस्कार के बाद बच्चा जब आ जाता है, फिर उसके बाद आप जानते हैं वो बेबी शावर होता है, उसमें हम रस्में करते हैं, जैसे उसमें गोद भराई की रस्में वगैरह होती हैं। उसके बाद बच्चा जब हो जाता है, उसका जात संस्कार होता है, उसका अन्नप्राशन होता है, नामकरण होता है, कर्णभेद संस्कार होता है, उपनयन होता है, उसके बाद में उसका नामकरण वगैरह होता है। फिर जब वो 7-8 साल का हो जाता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसको जनेऊ दिया जाता है, त्रिसंध्या गायत्री दी जाती हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है विवाह संस्कार, विवाह भी एक संस्कार बताया गया है, विवाह संस्कार होता है। विवाह के बाद में फिर धीरे धीरे और एक आधे संस्कार होते हैं, फिर लास्ट में अंतिम संस्कार जो है अंत्येष्टि क्रिया होती है। तो भीष्मदेव को इनकी आवश्यकता नहीं थी, भीष्मदेव एक मुक्त आत्मा थे, पर कह लीजिए कि एक परंपराएं हैं जो अपनी चल रही हैं, उसको संपन्न करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। क्योंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। आप जानते हैं कि भीष्मदेव ने संतान उत्पन्न नहीं की थी,
एक प्रतिज्ञा ली थी और इसी कारण से उनका नाम भीष्म पड़ा था। नहीं तो बचपन में उनका नाम देवव्रत था। तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये व्रत लिया था ब्रह्मचर्य का। तो वो निसंतान थे, तो उनके भाई की संतानों ने आगे उनका जो है ये कर दिया, अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज ही उपयुक्त थे उस समय ये करने के लिए, क्योंकि भीष्मदेव जैसे महान व्यक्ति का भी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कोई धर्मराज युधिष्ठिर ही होना चाहिए, छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं कर सकता था। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किया। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं भीष्मदेव के लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात थी कि युधिष्ठिर महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया है। युधिष्ठिर महाराज के लिए तो ये सौभाग्य था ही कि उनको मौका मिला, लेकिन भीष्मदेव के लिए भी सौभाग्य था कि उनको युधिष्ठिर महाराज जैसा एक दानी, महावीर, तेजस्वी पौत्र जो है उसने उनका अंत्येष्टि क्रिया किया। और इस तरह से ये श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य समाप्त हुआ। समय भी लगभग पूरा हो गया, कल हम आगे बढ़ेंगे यहीं से इन शब्दों के साथ। सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप हैंड रेज करके प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आदि नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक से संबंधित तो नहीं है मेरा प्रश्न, और इनडायरेक्टली है भी। प्रभु जी, प्रमाणिक ग्रंथ क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के शरीर के बारे में? कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण सशरीर गए हैं वहां पे वैकुंठ में, क्योंकि जब भगवान जी अवतार लेते हैं तो श्यामल रूप में ही लेते हैं, नील वर्ण के रूप में लेते हैं। जैसे भगवान श्री राम थे वो भी नील वर्ण के, भगवान श्री कृष्ण है नील वर्ण के। तो जब भी अवतार लेते हैं उस शरीर में लेते हैं, उनका शरीर कभी वो नहीं होता, क्षय नहीं होता। और जब कहते हैं, कोई कहता है कि जब शरीर उनका, जब उनका देह त्याग की उन्होंने, तो उनका देह तो जल गई पर उनका हार्ट नहीं जला, जो आजकल भगवान श्री जगन्नाथ जी के हृदय में रखता है। और इसका प्रमाण वो देते भी हैं, उनके जो उनके शरीर में रखते हैं, भगवान का दिन रखते हैं। तो प्रमाणिकता क्या है प्रभु जी? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आदि नारायण प्रभु जी आपने। मुझे आशा है कि आपको इसका उत्तर पता ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि सबके कल्याण के लिए इसको दोहराया जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे समझने की है कि ग्रंथ और शास्त्र से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। व्यास देव के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, अगर उसमें कुछ बात लिखी है और कहीं और हम कोई और बात पाते हैं तो हमेशा व्यास देव जी के द्वारा रचित ग्रंथों को ही हमें प्राथमिकता देनी होगी। लोक व्यवहार में या कह लीजिए कई सारी लोक कथाएं होती हैं जो समय के साथ बन जाती हैं। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, वो जो बातें होती हैं, वो जो प्रमाण होता है वो भी प्रमाण माना गया है। निश्चित रूप से उसको भी हम प्रमाण कहते हैं, जो हमारे दादे परदादे ने हमें सिखाया है। लेकिन व्यास देव के ग्रंथ से अगर वो मैच नहीं हो रहा तो ऐसे में हमें व्यास देव के ग्रंथ को ही प्राथमिकता देनी है। और अगर आप कहते हैं कि किसी दूसरे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तो पहली बात हमें देखना पड़ेगा वो ग्रंथ किसने लिखा है। अगर वो ग्रंथकार कोई मनुष्य है, कोई महान गुरु है, कोई बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं, या बहुत बड़े कोई महान संत भी हैं, तो भी हम व्यास देव से बढ़कर उनको नहीं मान सकते। विष्णु सहस्त्र नाम में हम कहते हैं विष्णु रूपाय व्यास है, व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास देव साक्षात विष्णु के रूप हैं और विष्णु ही व्यास देव हैं। तो जो विष्णु ने स्वयं लिखा है, जो व्यास देव के रूप में लिखा है, वही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो व्यासदेव के किसी ग्रंथ से अगर आप इस बात का हवाला दे सकते हैं, इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कृष्ण भगवान का देह त्याग हुआ और पांच पांडव ने उनको जलाया था और उनको जो है उनका दिल निकला, इस बात का कोई अगर वर्णन आता है तो हम उस बात को मानेंगे। अगर ये बात हमें उन ग्रंथों में नहीं मिलती, जैसे वहां पे परम सच्चिदानंद रूपा है ऐसे करके बताया गया, और श्रीमद् भागवतम के अंदर भी कृष्ण भगवान के देह त्याग की कोई कथा नहीं है। कृष्ण भगवान की सारी कथा सुना दी है, कितने डिटेल में सुना रहे व्यासदेव। दशम स्कंद, पूरा एक स्कंद भगवान कृष्ण को दिया। ऐसी कोई भी चीज छोड़ी नहीं जो भगवान कृष्ण के जीवन में हुई। छोटी छोटी घटनाओं का भी वर्णन किया है, कब घुटने के बल चले हैं, कब चलना शुरू किए हैं। और एक मृत्यु तो इतना बड़ा एक इवेंट होता है किसी भी व्यक्तित्व के लिए, उसका वर्णन क्यों नहीं किया व्यासदेव ने।
तीर लगने की कथा जरूर सुनाई जाती है कि तीर लगा भगवान के चरण पे, लेकिन उसके बाद भगवान मर गए या उनका शरीर छूटा और उस शरीर को जलाया गया, ये वर्णन हमें व्यासदेव के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसलिए हम इस आइडिया का, इस बात का खंडन करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। बाकी जिनकी परंपराओं में ये कथाएं चलती हैं, जहां पर ये बातें होती हैं, वो उसको प्रमाण मान सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गौड़ीय वैष्णवों की, हम व्यासदेव को मानते हैं। तो प्रभु जी, व्यासदेव जी के मुताबिक कैसे गमन किया इन्होंने वैकुंठ लोक में वापस गए? सशरीर अंतर ध्यान हो गए, जैसे रामचंद्र जी भी अंतर ध्यान हो गए थे। राम जी का जब अंतिम समय आया था इस संसार में, तो लक्ष्मण जी के विषय में बताते हैं कि वो अनंत शेष के रूप में बन गए और भगवान राम उनके ऊपर ऐसे करके लेट गए और वो महाविष्णु के स्वरूप में हो गए। और वो दोनों जो हैं, कोई कहते हैं सागर के अंदर चले गए, कोई कहता है हवा में चले गए, इस तरह गमन हुआ था। और कृष्ण भगवान का भी जो है, प्रभु जी, जैसे तीर राम लगा जी था। सरयू नदी में नहीं समाये। हरे कृष्णा प्रभु जी, रामचंद्र जी का तो दिखाते हैं कि सरयू नदी में समा गए थे, वो समाधि ले ली थी उन्होंने वहां। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि वो नदी में ऐसे चले गए थे, लक्ष्मण जी और राम जी जो है वो विष्णु और शेषनाग बन के, या कुछ लोग कहते हैं वो ऐसे हवा में चले गए थे। तो कृष्ण भगवान को जब तीर लगा था, तो उसके बाद में वे अंतर ध्यान हो गए थे। और एक दिन भगवान की सारी गोपियां और ब्रजवासी ये भी अचानक से रात्रि को अंतर ध्यान हो गए थे, अगले दिन दिखे ही नहीं। भगवान के जाने के बाद में पूरा वृंदावन खाली हो गया था। जैसे कहते हैं ना, ब्रजवासी कहते हैं कि ब्रजवासी हैं, एक्चुअली में ओरिजिनल ब्रजवासी कोई भी नहीं है। जो भी भगवान की लीला में थे उस समय, उस सारे ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी अंतर ध्यान हो गए थे। तो जब वो खाली हो गए तो शैंडिल्य ऋषि को बुलाया परीक्षित महाराज ने, और उनसे कहा और कि भाई ब्रज में जो है भगवान के सारे वंशज जितने भी ब्रजवासी हैं भगवान के, सब समाप्त हो गए, तो उसमें फिर से हमें बसावत करनी चाहिए, वहां पे लोगों को भरना चाहिए, उस ग्राम को चलाना चाहिए आगे। तो फिर वज्रनाभ जी को बुलाया गया। वज्रनाभ जी भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, और उस एरिया से लोग जो है भरे गए, उनको वहां पे स्थानांतरित किया गया, तो वो लोग ब्रजवासी बने, उनकी आज संतानें वहां ब्रज में रह रही हैं। तो ये सब अंतर ध्यान हुए थे इस तरह से। जी प्रभु जी, मेरे को मतलब यही था, मेरा मत तो यही था कि सशरीर गए हैं भगवान जी, पर दूसरी जी। कथाओं से थोड़ा वो। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज की क्लास में जैसे आपने बताया कि अगर हमारे अच्छे, एक स्त्री के अगर अच्छे भाव है तो एक अच्छी संतान उत्पन्न होगी, एक भक्त संतान होगी, नहीं तो जो है दुष्ट संतान ही होगी जो परेशान करेगी। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे सपोज उस समय पे हमें नहीं था ज्ञान इतना कि वे 16 माला करनी चाहिए गर्भावस्था के समय पे, और मान लो वैसे संतान हो गई, तो क्या अब संभव है कि उनमें अच्छे गुण विकसित किए जाए, उनको भक्त बनाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शास्त्र चीख चीख कर ये कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई दुराचारी से सुदुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा नाम जपना शुरू करे, वो भी साधु बन सकता है। साधुरेव समन्तव्य। भगवान गीता में कहते हैं, कोई कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पतित हो, वो व्यक्ति अगर मेरी शरण ले लेता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं उसका उद्धार करूंगा। आप देखिए, जगाई मदाई का उद्धार हुआ। जगाई मदाई जैसी संतान तो नहीं होंगी, हर रोज शराब घड़े में पीते थे, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखते थे, और कई तो ऐसी संतान है जिनका तो बड़ा दुराचार था। लेकिन नित्यानंद भगवान की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब उनका उद्धार हो गया, तो फिर हमारा और हमारे बच्चों का क्यों नहीं होगा। तो नित्यानंद भगवान का आश्रय लेना है। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। भगवान कृष्ण थे द्वापर के भगवान, तो द्वापर के लोगों के लिए ठीक थे वो, लेकिन पापी और दुराचारी लोगों के लिए तो हमें तो महाप्रभु की जरूरत है। और हम तो इतने कृतज्ञ लोग हैं, हम तो अनग्रेटफुल लोग हैं, हम तो धन्यवाद भी नहीं करते भगवान का। तो महाप्रभु ही हमारे साथ चलेंगे, नित्यानंद प्रभु ही चलेंगे हमको। मार खाए प्रेम दे दयाल तो नाए हैं। ये भगवान ऐसे हैं जो मार खा के भी प्रेम देते हैं। एक व्यक्ति ने महाप्रभु को कहा कि तुम ज्यादा हरिनाम करोगे तो तुम्हें मारूंगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है मार लेना, पर शर्त ये जितनी बार मारोगे उतनी बार हरि बोल बोलना पड़ेगा। इतने दयालु अवतार, भगवान का नाम जपाने के लिए लोगों को मार खाने को तैयार हो गए। तो हम कलयुग के पतित लोगों को महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए, निश्चित रूप से उद्धार होगा, कोई डाउट नहीं उसमें। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी बात हो रही थी स्वशरीर की,
तो अभी हम जैसे आगे वाले अध्यायों में देखेंगे कि पांडव भी सशरीर जाएंगे, द्रौपदी सुभद्रा सब सशरीर ही भगवान के धाम जाते हैं। तो ये जो भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में से एक है, तो इनका क्यों अंतिम संस्कार का वर्णन यहाँ पे दिया गया है प्रभु जी? ये थोड़ा सा आता है डाउट, इसलिए प्लीज क्लियर कीजिए। इसमें कोई विशेष कारण तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने नहीं बताया है। तात्पर्य के अनुसार प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भीष्म देव एक मुक्त आत्मा थे, अंत्येष्टि क्रिया की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक कर्तव्य था जो कि क्षत्रिय कुल में निभाया जाता था, तो उस कर्तव्य के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। और हम ऐसा भी नहीं पाते कि पांचों पांडवों का, जैसे पांचों पांडव जो थे उन्होंने संन्यास ले लिया था। सन्यासी व्यक्ति जो होता है उसका शरीर तो जंगल में छूट जाता है, उसको जानवर खा लेते हैं, या तो वो समाधि में चले जाते हैं, समाधि में जाने के बाद में उनके शरीर पे बेल लग जाती है या उसको कीड़े खा जाते हैं, या फिर उनका जो ये सन्यासियों के लिए ऐसा होता है वो हिमालय पर्वत पे कहीं चले जाते हैं या वहां समाधि ले लेते हैं, वो शरीर उनका हमेशा वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन भीष्मदेव की अगर हम बात करें तो वो एक सन्यासी तो नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे और युद्ध करते हुए वो वॉरियर की तरह लड़े थे। तो आप कह सकते हैं कि उस कारण से कि एक क्षत्रिय के रूप में, एक गृहस्थ नहीं कहना चाहिए उनको, पर घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति थे, उस तरह से शरीर छूटा था, तो उनकी अंतिम क्रिया उसी प्रकार से हुई। और पांचों पांडवों ने संन्यास ले लिया था। आगे आप देखेंगे कि द्रौपदी माता और पांचों पांडव घर छोड़कर ये वनवास ले लेंगे। ये एक तरह से जो वो होता है संन्यास से पहले वो कौन सा आश्रम होता है, वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएंगे। हाँ, तो वो सन्यासी की तरह से जाएंगे। तो ये उस पे भी निर्भर करता है कि संसारिक दृष्टि से वो कौन से आश्रम में व्यक्ति है, तो उस तरह से वो जाते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वृषाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, हमारे यहाँ ना एक डॉक्टर थे, उन्होंने मृत्यु के पश्चात अपना देह दान करवाया, तो उनका जो कोई संस्कार तो नहीं हुआ। फिर जो हमारे यहाँ 12 दिनों तक पिंडदान वगैरह होता है, तो वो भी नहीं हुआ। तो उनकी क्या गति हुई होगी, और क्या भक्ति मार्ग में आने के बाद कोई अपना इस तरह से देह दान कर सकता है या कोई अवयव दान कर सकता है? वैसे सनातन ग्रंथों के अंदर इसके लिए इतना प्रेरित नहीं किया गया। ऐसा बताया जाता है चीर फाड़ करके शरीर को नहीं, जैसे पोस्टमार्टम करवा देते हैं कई लोग, फिर उसको सिलाई करके उसको फिर जला देते हैं, या कोई लोग आंखें निकाल लेते हैं, आंतें निकाल लेते हैं, कोई दिल निकाल लेता है, कोई गुर्दे निकाल देता है। पहले ही लोग साइन करवा लेते हैं भाई मरने के बाद हम डोनेट कर रहे हैं, या घर के लोग बेच देते हैं। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे जब पता लगता है पेशेंट मरने वाला है तो उनके जो घर वाले होते हैं वो बोल देते ठीक है आप इनके किडनी विडनी निकाल लो, मरने तो वाले ही हैं, क्योंकि मरने के बाद ऑर्गन्स नहीं डोनेट होते, वो जिंदा में ही देने होते हैं। तो उनको बेच देते हैं, वो घर वाले भी पैसे खा जाते हैं, मतलब मरते मरते भी आदमी के पैसे खा जाते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन ग्रंथों में कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो अच्छा नहीं होता, अगले जन्म में इसका कष्ट भोगना पड़ता है। और आपने बात की भक्त की, तो पहले कोई भक्त बने तो ये होगा ना। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब होता है उसने भगवान को पा लिया, तीनों गुणों से ऊपर चला गया, तो इसने शुद्ध भक्ति कर ली भगवान की। जो भगवान को पा चुका है उसके लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है शरीर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब तक हम भक्त बने नहीं हैं, अभी हम मार्ग में हैं, तो हमारे ऊपर कुछ नियम तो प्रकृति के लगेंगे। जी प्रभु जी, ठीक है और विशाली माता। जिन्होंने अपना देह दान किया है, जो उनकी स्वयं की इच्छा थी, तो उनकी गति क्या हुई होगी प्रभु जी? क्या बताया उनको आपको अगला मैंने, इसका जन्म कष्ट आएगा उनको, अगले जन्म में कष्ट आएगा, इसका कर्म चढ़ेगा। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि वो वाला जो ऑर्गन है वो या तो मिलेगा नहीं तो खराब होगा, कुछ कुछ तो कष्ट आता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। इस तरह के दान के बारे में शास्त्रों में नहीं कहा गया। दान दान कई तरह के बताए, भूमि दान, गज दान, गोदान, विद्या दान, कन्या दान, लेकिन अंग दान नहीं बताया शास्त्रों में कहीं भी, आंखों का दान या गिट दान। तो जी ये कोई जी हाँ सब दान नहीं। प्रभु जी, उन्होंने पूरा देह दान किया था, उनका अग्नि संस्कार नहीं हुआ ना? नहीं करना चाहिए। जी जी प्रभु। धन्यवाद। मंजू माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा ये सब प्रश्न तो नहीं है, मेरा ये प्रश्न है कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो उसके लिए आप बताइए क्या करना चाहिए प्रभुपाद जी के लिए या अपने और भी गुरु महाराज जो के सत और गोस्वामी हैं, प्रभुपाद गुरु जी के हैं। साथ आप, हाँ बिल्कुल आप मना सकते, गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए भक्तों को। और इस विषय में वैसे प्रभुपाद जी का तो ये कहना था, प्रभुपाद जी ने तो यही कहा है कि जो गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल है ये एक्चुअली में मायावादियों का फेस्टिवल होता है, और मायावादी लोग उसको ज्यादा मनाते हैं, इसलिए वैष्णव लोग इसको इतना नहीं मनाते, वक्त लोगों में इतना नहीं चलता ये। लेकिन अगर कोई मनाना चाहे तो मना सकते हैं। ये व्यास देव की व्यास पूजा होती है, जैसे हम हाँ, अपने लेकिन गुरु, वही व्यासदेव की प्रभु जी का हाँ जन्मदिन है ना, तो उनका पूजा हाँ, है, तो उसको कैसे किया जाए? उसको आप व्यास देव जी का फोटो रख के मना सकते हैं, व्यास देव जी का उस हाँ, दिन फोटो है गुणगान घर कर में। सकते हैं। हाँ, अच्छा। व्यास देव जी को भोग लगा सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं। व्यास देव जी का, अगर आपके घर में कोई विग्रह है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, और व्यास देव जी नहीं, से जुड़े हुए तस्वीर है, ग्रंथ पढ़ फोटो है। सकते हैं। हाँ, हाँ। बाकी और अगर फास्टिंग भी रखना पड़ेगा? फास्टिंग का ऐसे कोई विधान नहीं, मैंने जैसे बताया प्रभुपाद जी ने इसके विषय में यही कहा कि मायावादी लोग ज्यादा मनाते हैं, तो हम इतना ज्यादा इसको नहीं मनाते। लेकिन अगर कोई मनाना चाहे तो बिल्कुल फास्टिंग भी रख सकते हैं, और सब कुछ जैसे आप अपने गुरु का सेलिब्रेट करते हैं वैसे कर सकते हैं। और व्यासदेव के ही प्रतिनिधि होते हैं हमारे गुरु महाराज, तो अपने गुरु महाराज के साथ भी चीजें कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का कल मना सकते हैं, उनको 56 भोग लगा सकते हैं, उनका अभिषेक, गुरु के चरण पादुका का अभिषेक होता है, उनके चित्र का भी अभिषेक हो सकता है, उनके लिए भोग बना सकते हैं, उनके लिए व्रत रख सकते हैं। तो जैसे हम अपने गुरु नहीं, की उनका गुरु पूजा, विग्रह है, तो उनके विग्रह को नहलाया धुलाया ये सब जा सकता है ना? बिल्कुल 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 आप ऐसे कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। जी आदि नारायण प्रभु जी। प्रभु जी, जो फिर उसमें स्थानांतरण किया जाता है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में, वो क्या चीज है जो स्थानांतरण की जाती है 12 साल बाद? वो वो ब्रह्म पंडित लोग पदार्थ कहते हैं कहते हैं प्रभु वो जी। धड़कता है, जैसे वो खरगोश हो वैसे धड़कता है, हिलता है, वो क्या चीज है? हाँ, उसका उसको ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और उसके विषय में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। हालांकि कोई प्रामाणिक इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके विषय में बताया नहीं जाता, तभी वो इतना गोपनीय है। उसके बारे में लोग जो है बस कल्पना करते हैं, कोई कहते हैं वो कोई भगवान कृष्ण का दिल है, कोई कहते हैं वो कोई अस्थि है भगवान की, कोई हड्डी का टुकड़ा है, कोई कहता है वो कोई दिव्य रत्न है, कोई कहता है बहुत महंगा रत्न, कोई वो है हीरा है, कोई बहुत ही ज्यादा महंगा कोई हार है, कोई कहते हैं राधा रानी की माला है, कोई मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। और जब वो किया जाता है, नव कलेवर संस्कार किया जाता है, तो उसकी उसका नियम होता है कि वो उस रात को जब वो होना है तो सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, उस पूरे शहर में ब्लैकआउट अंधेरा होता है, एक भी दिया नहीं जलता उस रात को। और जो पुजारी करता है उसको भी आंख पे पट्टी बांधनी होती है, आंख पे पट्टी बांध के वो उसको उठाता है, और वो किसी को बता नहीं सकता कि वो उसने हाथ में क्या पकड़ा, वो क्या चीज थी, कैसा था। और ऐसा भी कई लोग बताते हैं कि उसके बाद उसका बहुत जल्दी शरीर भी छूट जाता है, वो फिर जीवित नहीं रहता ज्यादा समय, उसका वैकुंठ गमन हो जाता है। जो भी ये कार्य करता है उसका वैकुंठ गमन 100% गारंटीड होता है। तो उनकी अपनी परंपराएं हैं, और उनके यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है ये चीज कि बिल्कुल किसी को बताना नहीं होता कि वो क्या है। तो उसके बारे में यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस आ रही हैं आजकल, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है दिल है। तो ये सारे केवल एक धारणाएं हैं, कोई ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं है, पूरा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वो क्या चीज है। कहते हैं ना धड़कता है वो। कहते ही है ना, वो उन्होंने थोड़ा ना देखा है, उन्होंने, वो देख ही नहीं सकते, उसको कोई भी नहीं देख सकता। जो कह रहा है कि वो धड़कता है उसने देखा थोड़ी ना है, या उसको कुछ वो उसको किसी ने बताया थोड़ी ना है कि वो धड़कता है, बता भी नहीं सकता, नहीं, बताना भी मना पर है। अच्छा, बताना भी मना है। कहते हैं ना जो बताना भी मना है। जिसने वो स्थानांतरण किया उसने बताया तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वो धड़कता है, कोई बता ही नहीं खरगोश की सकता। तरह चलता है। हाँ, उनके उनके बड़े सख्त नियम होते हैं, वो जो उड़ीसा के भक्त हैं वो जानते होंगे, वो बहुत ही सख्त होता है। वो बिल्कुल आप बता नहीं सकते किसी को भी, कुछ हल्का सा भी अंदाजा भी नहीं दे सकते कि लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, वो बताना भी मना है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी कलयुग में प्रभु जी वो अंतिम संस्कार कुछ लड़कियां भी कर देती है, लड़के नहीं है, तो वो कितपत सही है प्रभु जी? पुत्र के विषय में कहा गया है कि पुत्र उसको कहते हैं जो पू नाम के नरक से तारता है, और
पुत्र की परिभाषा फिर जेंडर के हिसाब से कम दी गई और दायित्वों के हिसाब से ज्यादा दी गई है। अगर कोई पुत्र के दायित्व ही नहीं निभा रहा है, वो कोई अपने पिता का कुछ कर ही नहीं रहा है, सेवा ही नहीं कर रहा है, वो पुत्र वाले काम ही नहीं कर रहा, तो वो पुत्र है ही नहीं। अगर ऐसे में कोई पुत्री जो है वो पुत्र वाली सारी चीजें कर रही है, पिता का लालन पालन कर रही है, उनको पाल रही है, खिला रही है, जो भी है, इसमें फिर यही कह सकते हैं कि समय के साथ बहुत सारी विकृतियां हो गई। तो पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करते थे, ये बात सही है, लेकिन फिर वो पुत्र की तरह रहते भी थे, वो पिता को खिलाते भी थे, तो बहुत सारी बातें थी। तो इस विषय में मैं सटीक रूप से आपको बता नहीं सकता कि सही है या गलत है, लेकिन जो रूढ़िवादी अगर आप बात करें, जो ऑर्थोडॉक्स सनातन के लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं या जो धर्म गुरु हैं, जो ग्रंथों को एज इट इज फॉलो करना चाहेंगे, तो वो तो इस चीज का खंडन ही करेंगे। वो कहेंगे कि शास्त्रों में पुत्र का ही वर्णन है, और अगर पुत्री है तो ऐसे में भी उनके भाई के पुत्रों से करवाते हैं। फिर मतलब जैसे उनके जो भतीजे होते हैं वो करते हैं, या इस तरह से कोई मतलब कोई मेल मेंबर ही करता है फैमिली का। पुत्री का तो ऐसा कोई वर्णन हमने सुना नहीं है। और अगर आप बात करें कि जो मॉडरेट्स लोग हैं, जो ज्यादा इतना कट्टरपन नहीं है जिनमें, जो कि लॉजिकली शास्त्रों को समझते हैं और लॉजिक के साथ में रीति रिवाजों को थोड़ा बहुत बदलने में विश्वास रखते हैं, तो वो यही कहेंगे कि अगर पुत्री सब पुत्र के दायित्व निभा रही हैं तो वो सही भी है। तो इस विषय में जो है दोनों ही मत सामने आते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, मैं बचपन से सुन के आई हूँ कोई देह त्याग करता है एकादशी दिन में ना, उत्तरायण में मर जाएंगे वो भगवान के पास चला जाएंगे, दक्षिणा में मरेंगे तो वो पुनर्जन्म लेंगे, ऐसा बचपन के सुन के आई हूँ। लेकिन भीष्म पितामह भी वो भी उत्तरायण के काल तक वो रुके थे, ऐसा क्यों? वो तो शुद्ध आत्मा थे, उसको रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। जी माता जी, हमने कथा की शुरुआत में ये बात पर चर्चा की थी, शायद आप थोड़ा सा हाँ, मैं देर से लेट आए। हो गए हैं। हाँ हाँ, हाँ, मैं तो थोड़ा हमने इसके विषय मैं में लेट चर्चा हो की गई। थी काफी विस्तार से। हाँ हाँ इसमें ऐसा ही बताया गया कि शुद्ध भक्त थे, उनको इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन एक तो उनको युधिष्ठिर महाराज को राजा बनते हुए देखना था, वो उसकी हाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं लेकिन सीधे शायद तौर लेट पे हो वो गई। हाँ, वो सीधे तौर पे लोगों को ये कह नहीं रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कह लीजिए कि एक बहाना लगा दिया कि मैं तो उत्तरायण काल का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और एक और बात जो मनोरमा माता जी ने बीच में बताई थी, उन्होंने कहीं से सुनी होगी ये बात कि जो उत्तरा के घर में भगवान नारायण का प्रवेश हुआ था, तो उसको भी उत्तरायण के नाम से कह दिया गया। तो वो उत्तरायण का मतलब उनका यही था कि जब नारायण मेरे सामने आएंगे, जैसे उत्तरा के लिए आए थे, तो तब मैं देह त्यागूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो भगवत गीता में उत्तरायण की बात करी है भगवान ने, कि जो योगी होते हैं वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, वो वाले नियम भीष्मदेव पे लागू नहीं होते। और फिर वही बात है कि हर बात को दो एंगल से समझा जाता है। एक तो वैष्णव की दृष्टि से, शुद्ध भक्त वाली दृष्टि से, जो कि भागवत दृष्टि है, जो हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं। एक होती है सामान्य दृष्टि, जो जैसे महाभारत ग्रंथ के अंदर उनको एक योगी के रूप में दिखाया गया है, और एक वसु जो पतित हुए हैं स्वर्ग से, जो कि महान योगी हैं, तो उनको उस कह लीजिए मर्यादा का तो पालन करना पड़ेगा ना, जो योगियों की मर्यादा होती है, तो उसको रखने के लिए वो ऊपर ऊपर से इस प्रकार से उत्तरायण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मैं पहले लेट हो गई थी, ये नहीं सुन पाई। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी।